राजनीति भी कमाल की है ना। यहाँ षड्यंत्र इस तरह से रचे जाते हैं, जहां योग्यता हो जाती है बिल्कुल गौण और निजी स्वार्थ हो जाता है सर्वोपरि। ऐसा ही कुछ हुआ नरेश मीणा के साथ। अब नरेश मीणा कैसे बदलेंगे दौसा के चुनावी समीकरण और कैसे करेंगे कांग्रेस और बीजेपी की हवा टाइट, सारे समीकरण आपको बताऊंगी इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो नरेश मीणा के ऐलान के बाद दौसा की जो राजनीति है वो गर्मा गई है। इस बार नरेश मीणा ने दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा पर निशाना साधा और नरेश मीणा ने सचिन पायलट को लेकर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी। नरेश मीणा ने ये तक कह दिया कि किरोड़ी लाल मीणा को भी षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। इसके अलावा दौसा से कांग्रेस का टिकट मांग रहे डॉक्टर आर डी मीणा और राजेश्वरी मीणा को लेकर भी उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर भी नरेश मीणा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल को लेकर भी उन्होंने कहा कि उन्हें भी षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नरेश मीणा ने जैसे ही दौसा लोकसभा से निर्दलीय नामांकन भरने का ऐलान किया, तो पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं अलग अलग तरह की गर्म होने लगी। सबसे पहले अगर बात करूं मुरारी लाल मीणा की, तो नरेश मीणा ने उनके बारे में जो सच्चाई थी वो बाहर लाकर रख दी है। उनका कहना है कि मुरारी लाल मीणा पहले लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे, लेकिन अब दौसा में कांग्रेस की तरफ से उनका टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। नरेश मीणा ने उन पर आरोप लगाया कि मुरारी लाल मीणा खुद सांसद बनकर बेटी को उपचुनाव में विधायक बनाना चाहते हैं। अगर ऐसे ही परिवारवाद चलता रहा तो फिर मेरे जैसे लोगों को पार्टी में कैसे मौका मिलेगा। नरेश मीणा का कहना है कि अगर मुरारी लाल मीणा और जीआर खटाना चाहे तो आज भी नरेश मीणा को टिकट मिल सकता है। और उनका ये भी कहना है कि आरडी मीणा और राजेश्वरी मीणा को अगर टिकट मिलता तो मैं उन्हें अपना फुल सपोर्ट देता, क्योंकि आरडी मीणा और राजेश्वरी मीणा बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे हैं। आरडी मीणा लोगों का फ्री में इलाज करते हैं, इसलिए उनकी जो पकड़ है लोगों के बीच में अच्छी है, अच्छी पहचान भी है। इसके अलावा राजेश्वरी मीणा भी ईआरसीपी को लेकर कई बार आंदोलन कर चुकी हैं। डॉक्टर आरडी मीणा ने कांग्रेस का अगर टिकट मांगा होता तो मांगा था, लेकिन उनको एपीओ कर दिया। तो दौसा में जो राजनीति चल रही है, ये जो परिवारवाद चल रहा है, उसको अब नरेश मीणा तोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि मुरारी लाल मीणा अपनी बेटी को लॉन्च करना चाहते हैं और जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा को भी शिकार बनाया गया, जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा भी चाहते हैं कि उनके भाई वहां पर आए, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो परिवारवाद की राजनीति दोनों पार्टियों की तरफ से चल रही है, तो ये कब टूटेगी परंपरा और कब मेरे जैसे लोगों को जो सच में काम करना चाहते हैं, धरातल पर उतरकर राजनीति के जरिए सेवाएं करना चाहते हैं, कब मौका मिलेगा और कब मैं आगे आऊंगा। जब जब नेताओं को उनकी जरूरत पड़ी वो हमेशा उनके साथ खड़े थे, लेकिन अब जब उनको जरूरत पड़ी है तो कोई भी उनके साथ नहीं है। पायलट का समर्थक उन्हें कहा जाता है, करीबी माना जाता है, लेकिन प्रमोद जैन भाया के सामने पायलट की भी नहीं चल रही है। राजस्थान में जिन नेताओं के लिए उन्होंने खून पसीना बहा दिया, वही उन्हें अब रोकने में लगे हैं। मुरारी लाल मीणा पहले कस्में खाया करते थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब वो कसम से पलट गए हैं, तोड़ दी उन्होंने सारी कस्में। जब किसी पार्टी से अब उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है तो अब नरेश मीणा खुद अपने दम पर, अपने समर्थकों के दम पर चुनाव लड़ने के लिए इस रण में कूद पड़े हैं। उनका कहना है कि दौसा की जनता ने अगर दमदार नेता नहीं चुना ना, तो 5 साल में भी ईआरसीपी का पानी दौसा में नहीं आएगा। दौसा की जनता को ईआरसीपी का अगर पानी चाहिए तो ऐसा उन्हें सांसद भी चाहिए जो ये काम करके जनता के लिए ईआरसीपी का मुद्दा जो पानी लाने का है, असल में धरातल पे जो उतार के ला सकता है, वो नरेश मीणा जैसा नेता ही हो सकता है। उन्होंने पायलट के लिए भी बहुत बड़ी बात बोली। पायलट के लिए भी उन्होंने कह दिया कि गोविंद सिंह डोटासरा के पास में जाता हूँ, अगर पायलट के पास जाता हूँ तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बोल देते हैं कि आपको वो टिकट देंगे, आपको वो टिकट देंगे, लेकिन टिकट मुझे नहीं मिलेगी, मुझे पता है। इसलिए और जिस तरह से मीणा वोट तो नरेश मीणा के साथ है ही, उन्हें जनजाति वोट भी चाहिए होंगे और जो नरेश मीणा की पहुंच है वो सब तरफ दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से जो समीकरण अब बन रहे हैं, देखिए नरेश मीणा को चाहने वाले बहुत हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से
कई वीडियोज़ उन पर बना चुकी हूँ और जिस तरह से कमेंट्स पढ़ती हूँ तो उस तरह से लग रहा है कि नरेश मीणा एक उस आंधी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी आँच में अगर बीजेपी आई या फिर कांग्रेस आई, वो सबको ले उड़ेंगे। उन्होंने बेनीवाल के लिए भी कहा कि हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता रहे हैं, जो राजनीति में अगर अच्छे लोगों के साथ आगे बढ़ते, तो आज किसी मुकाम पर पहुँच गए होते, लेकिन उन्हें हर समय कमज़ोर करने का काम किया गया, हमेशा उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। ऐसा ही किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी किया गया, ऐसा ही पायलट के साथ किया गया। इन सब पर उन्होंने अपनी राय रखी और जो उन्होंने बोला है, वो बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब नरेश मीणा जब निर्दलीय इस मैदान में उतर गए हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी के जो भी कैंडिडेट रहें, वो शायद हार सकते हैं क्योंकि नरेश मीणा अपनी आवाज़ काफ़ी बुलंद कर चुके हैं, उनके समर्थक में काफ़ी जोश भरा है और जिस तरीके से जनता की जैसे कमेंट में पढ़ती हूँ, जनता की सोच को मैं ऑब्ज़र्व कर पा रही हूँ, उस तरीके को देखकर लग रहा है कि इस बार दौसा के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।